आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। गुनगुन बच्ची को बचाने की सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं, तो राधा ने उसको बचाने के लिए अपनी कमर में रस्सी बांध के वो खुद उस गड्ढे में कूद गई। अगर आप फिर भी प्राण लेने के अधिक है ना, तो आप हमारे प्राण ले लीजिए, पर गुनगुन को जीवन दान दे दीजिए प्रभु। हे बाके बिहारी जी, अब क्या होगा? राधा कैसी है? राधा एकदम ठीक है। पक्का ना? तू हमारा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा है? माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यही तो मैं बताने आया था आपको। जय हो बाके बिहारी जी की। चले गुनगुन। राधा, हाँ तुम ठीक तो हो? हाँ गुनगुन, हम ठीक है। अब चले? हाँ हाँ। मोहन जी मैं ऊपर खींचिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर से मैं तुम दोनों को देख रही हूँ, सब बाहर खड़े हैं और तुम दोनों बार बार बात करने के लिए साइड पर जा रहे हो। ऐसी क्या बात है जो तुम सबके सामने नहीं कर सकते? गुनगुन के बोरवेल में गिरने के 3 घंटे तक तुम दोनों जन गायब थे और उसके बाद ही तुम लोग बाहर आए। सच बताओ, क्या प्लानिंग चल रही है? गुनगुन की इस हालत के पीछे कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है दामिनी? आई स्वेयर दामिनी, अगर ये बात सच हुई ना, तो मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच सच मोहन भैया को बता दूंगी, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मोहन भैया तुम्हारा क्या हाल करेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम कितनी? जिस वक्त गुनगुन गायब हुई थी मैं घर पे थी सबके सामने, याद नहीं है क्या तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है, और ये भी अच्छी तरह से याद है कि जब हम सीसीटीवी का फुटेज देख रहे थे, उससे पहले भी तुम थोड़ी देर के लिए गायब थी। कितनी अजीब बात है ना दामिनी, कि जब तक गुनगुन घर से बाहर निकली तब तक की फुटेज है, उसके बाद की सारी फुटेज गायब है, डिलीट हो गई है। हाँ, अजीब बात तो है। अजीब नहीं, सिंपल है। फुटेज डिलीट नहीं हुई है, डिलीट की गई है। अच्छा, किसने? सिक्योरिटी रूम की चाबी सिर्फ 3 जनों के पास है, माँ, मोहन भैया और आपकी बेटी। वो दोनों तो कुछ नहीं करेंगे, है ना? बचा कौन? सिर्फ तुम। बताओ, तुमने फुटेज क्यों डिलीट किया? क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? बताओ। बस केतकी, बस। इस तरह हमारी बिटिया पे अनाप शनाप इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे हमारे कान पक चुके हैं। रोज रोज तुम नए नए इल्जाम लेकर हमारे सामने आ जाती हो। तुमने तो हमें मारने की भी कोशिश की थी, है ना? भूल गई क्या? हमारी बिटिया ने तो वीडियो बनाया था। बिटिया, वो वीडियो है ना अभी तक? हाँ मम्मा, बिल्कुल है। और अगर रोज रोज इसी तरह हम पर नए मुकदमे तुम चलाती रही ना, तो हम सच में जहर खा के मर ही जाएंगे। इतनी बड़ी चिट्ठी लिखकर जाएंगे कि हमारे मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, तू। अरे बिटिया, हम तुम्हारी मौसी है, तुम हमारी बिटिया हो, कद्दू की बिटिया। अरे जरा सोचो तो सही, हमारे परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गिरा है। इस वक्त में हम सबको मिलके हमारी गुनगुन की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और तुम हो कि हम पर इल्जाम पे इल्जाम दिए जा रही हो। हाँ गुनगुन, देख, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है तुम लोगों की ये बकवास सुनने का। गुनगुन से जो प्यार करता है वो बाहर खड़े हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राधा भी, जिसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। और तुम खुद को गुनगुन की होने वाली माँ कहती हो ना? एक बात ध्यान से सुन लो दाम, हम भाई बहन भी झगड़ते हैं, हमारे घर पर भी दूसरों के घर जैसे झगड़े होते हैं, इश्यूज होते हैं, पर एक इंसान है जो इस घर को जोड़ कर रखता है, जिस पे आकर सारी लड़ाइयां खत्म हो जाती है। वो एक इंसान है गुनगुन।
इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसका क्या करे? हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की। ये गुनगुन बाहर नहीं आ सकती। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती है। क्या करूं, क्या करूं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? जाने दो मुझे। रुक यहाँ पे। ये क्या बदतमीजी है राहुल? हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीजी की हद तो तुमने कर दी है दामिनी। राहुल भैया, ये सब कुछ इन माँ बेटी ने मिलकर ही किया है। इन्हीं की वजह से गुनगुन आज खतरे में है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच है। तुम दोनों माँ बेटी की शक्ल पर ही लिखा है कि तुम दोनों कितनी घबराई हुई हो। और अगर ऐसा कुछ तुमने नहीं किया होता ना, तो यहाँ वहां डर के मारे भाग नहीं रही होती। दिमाग कहीं बेच आई हो क्या? ए, हम दोनों भाई बहन को बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है दामिनी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि तू मोहन भैया से कोई प्यार व्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनसे शादी कर रही है। और एक बात तू भी कान खोल के सुन ले दामिनी, अगर गुनगुन को इतनी सी भी आंच आई ना, तो तुम दोनों माँ बेटी को ना उसी बोरवेल के गड्ढे में जिंदा गाड़ दूंगा मैं, समझी? तुम दोनों अपनी नौटंकी बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मोहन से कितनी नफरत करते हो। तो भतीजी के लिए अचानक इतना प्यार कहाँ से जाग गया? मैं मोहन भैया से प्यार करूं या नफरत, ये हम दोनों भाइयों का ना पर्सनल मैटर है। You stay out of it. हो गई बकवास, जाने दो मुझे अब। ए दामिनी, बकवास बंद नहीं, मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगा। और एक बात ना दामिनी, अपने इस चालाक दिमाग के डिक्शनरी में तू फिट कर ले, जिस किसी ने भी गुनगुन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है ना, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। केतकी और मैं भूल जाएंगे कि तू हमारी मौसेरी बहन तो नहीं किया ना? हाँ बता। भैया, भैया आप ठीक तो हैं? तू फिक्र मत कर बहना, इन दोनों माँ बेटी के इन सब में क्या हाथ है ना, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा।